ठीक है, तो मेरे मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें चाय का प्याज, गुड जॉब आदि, गुड जॉब। कैन यू टर्न ऑफ दिस लाइट बेटा? हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। सुबह आज मैं जल्दी फ्रेशन अप हो ली क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं पे, और प्रिशा और आदि को भी अच्छे से तैयार कर दिया है। आज प्रिशा अपने स्कूल में खाना खाएगी, राइट प्रिशा? Right. What you gonna eat over there, Prisha? I am going to eat some chicken nuggets. Chicken nuggets. Alright. और आदि भी आज अपने स्कूल में खाएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और आज बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत बढ़िया मौसम है आज का। बच्चों के डैडी ऊपर रेडी हो रहे हैं, मुझे थोड़ी देर में निकलना है बच्चों के साथ ही। आज थोड़ा काम से जाना है और आदि प्रिशा को दोनों को रेडी कर दिया है। थोड़ी देर में ये दोनों भी अपने स्कूल के लिए जाएंगे 1 by 1। और हमारी चाय वगैरह सब रेडी है, बच्चों को दूध वगैरह सब पिला दिया है। प्रिशा की चोटी बना दी है यहाँ पे, राइट प्रिशा? लुक इट ओवर हियर, प्रिशा एंड मी, लिटिल चीकी पिकी, लिटिल छोना। प्रिशा ने कल रात को अपना एक हेलमेट बनाया है DIY करके, ये वाला एलियन। प्रिशा एकदम एलियन दिखाई देती है, छोटी सी, राइट प्रिशा? चलिए कीजिए। ओके, प्रिशा स्कूल जा रही है। There you go. Good job, Prisha. Let's go cheeky peeky. गाइस, तो अभी है सुबह का टाइम और बच्चों के डैडी भी रेडी हो चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आदि भी रेडी है। बस अभी आ जाए थोड़ा, फिर इसको लेके चलते हैं। चलो, आजकल के टीनेज बच्चे ना सच में आदि आ गया है, ये रहा चीका। आदि से हाय हाय, लेकिन अभी ही बच्चों के डैडी ये रहे, बच्चों के डैडी यहाँ पे फ्लॉक्स डांसिंग कर रहे हैं। फ्लॉक्स डांसिंग फिर से फ्लॉक्स डांसिंग कर रहे, ये रहे। There you go. It was so funny, right? Daddy did a floss dancing. Woo! See? Adi, take your water bottle, Chica. बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। बाहर का मौसम हो रहा है अभी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। हल्की सी ठंडक सी महसूस हो रही है, लेकिन फिर बाद में हो जाने वाला है 75 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी हो जाएगी। सच में यहाँ तो गर्मी
आ गई है बॉस। और मैं बताऊँ सच में होता क्या है कि उत्तरायण से चेंज ही हो जाता है माहौल। लोहड़ी आती है ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है मकर संक्रांति से। चलो बच्चों को पिक करते हैं यहाँ से। Morning, guys. Say good morning. Good morning. Good morning. Alrighty, guys. तो जस्ट अभी मैंने आदि को ड्रॉप करा है स्कूल में और अब मैं जा रही हूँ सीधा घर। Alright. चलिए, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मेल भी आने वाली है। मेल इन अ सेंस एक डाक आने वाली है मेरी पोस्टमैन के थ्रू। तो वो पोस्टमैन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। टाइम से 9 बजे की डिलीवरी दिखा रहा है वो, और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 8:30 बज रहे हैं, यानी आधे घंटे में अगर वो आ गया तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। यू नो व्हाट, चलिए अभी पहले स्कूल जोन से निकलती हूँ क्योंकि स्कूल जोन एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इतनी सारी गाड़ियाँ होती है और इतनी स्पीड लिमिट के साथ होती हैं। मोस्टली स्कूल जोन एरिया में जो है ना 30 की लिमिट होती है, 20 to 30 की लिमिट होती है। बहुत कम ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे 35 एरिया स्पीड होती है, इधर 20 to 30, यानी एकदम आराम से जैसे आप वॉक करते हो ना वो वाली स्पीड पकड़ के जाना पड़ता है। इनफैक्ट वॉक करने वाले ज़्यादा तेज चलते होंगे कारों से, क्योंकि कार के 4 पहिया है ना और उससे एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए। और किसी को आपने ठोक दिया, किसी को लग गई, क्या मतलब है ना, किसी को आप इतना इंजर्ड करते हो। तो बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है ड्राइविंग करने के दौरान। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों का पालन करते हैं। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक मम्मी हूँ, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और मुझे रूल्स के साथ ही ज़्यादा जाना पसंद है। सेम टू सेम बच्चों के डैडी भी, अब इनफैक्ट वो तो खुद ही मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, वो खुद ही डॉक्टर हैं, तो आई कैन नॉट से दैट, एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन द फॉलो रूल साइड। वो तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ चलाते हैं गाड़ी, उनकी तो ड्राइविंग की मैं बात ही नहीं कर सकती। इसीलिए तो हम दोनों ही बिल्कुल फॉलो करना पसंद करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। चलिए, आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बहुत सारी बातें करती रहती हूँ यार मैं डेली आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ नया है ना। चलिए, मेरे इस चैनल पे आप लोगों का ढेर सारा वेलकम है एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो जितनी बार भी और जब भी मैं अपने कोई भी छोटे मोटे अपने वीडियोस डालती रहूंगी आप लोगों को मिलती रहूंगी। चलिए, और आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसको रीड ओवर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे पता है, पर टाइम आएगा, सबका एक साथ बनाना पड़ेगा। एक 2 क्वेश्चन में क्या ही होगा, इसीलिए चलिए घर पहुंचती हूँ। मुझे चाय पीनी है। चाय तो मैंने बच्चों के डैडी के साथ ही पी ली थी, लेकिन मैंने आधी ढक दी थी। मैंने सोचा था मैं आगे पीती हूँ आधी चाय। चलो फटाफट पहुंचो। चलिए, अभी रियल क्विक मैं घर आई थी, घर आके मैंने फटाफट से अपनी चाय पी है और अब रियल क्विक में जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए भगवान। चलिए, हमारी गली में ना बहुत सारे लोग ना कुछ अपने अप्लायंसेस चेंज करवा रहे हैं। हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, स्टोव, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, अभी फ़िलहाल भगवान के दर्शन करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद अपना दूसरा काम के लिए जाती हूँ। हमारे घर के पीछे ही ना एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, दुर्गा शिवा साईं मंदिर।
जो कि मैं लास्ट वीक भी गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। घर के पास है तो बहुत आसानी है, मेरा जब भी मन होता है तब मैं भगवान के दर्शन के लिए चली जाती हूँ। जब बच्चों को और बच्चों के डैडी को साथ में लेके जाने का मन करता था, मैं इन तीनों को उठा के अपने साथ लेके जाती हूँ। बहुत बिजी हो जाते हैं ये लोग भी अपने अपने काम में। अब पहले की जैसी लाइफ रही ही नहीं है, यू नो व्हाट। पहले कितना आसान होता था, पहले बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर ऑटोमेटिकली हो जाती थी। आजकल सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। इसीलिए तो मुझे लगता है कि मुझे जब जब टाइम मिल जाता है तब मैं मेरे हिसाब से काम कर लेती हूँ। और कभी बच्चों को टाइम मिल जाता है तो बच्चों को ले जाती हूँ, कभी बच्चों के डैडी को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं उनको उठा के ले जाती हूँ अपने साथ। पर तीनों सुन लेते हैं मेरी बात जब उनको पता पड़ता है कि अच्छा ये तो पीछे ही पड़ जाएगी, इसीलिए। और उन्हें अच्छा भी लगता है, यू नो व्हाट, उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं पीछे पड़ती रहती हूँ, थोड़ा फोर्स करती रहती हूँ, चलो चलो ये करते रहो। तीनों को बड़ा मजा आता है। चलो भगवान के अच्छे से दर्शन करते हैं। बाल खोल लिए मैंने, बाल बंधे हुए थे ना, एकदम अजीब से हो गए थे, टेढ़े मेढ़े मेरे। अच्छे दिख रहे क्या बाल? चलो ये पीछे वाला रास्ता लिया मैंने जहाँ से मैं अपने जिम पे जाती हूँ। जिम पे पता पूरे 1-2 हफ्ते से नहीं गई हूँ ना, मेरी बॉडी इतनी दर्द करने लग गई है ना। बीच में सिर्फ एक बार गई थी मैं, बस उसके बाद से तो ऐसा चल रहा है काम, मतलब इधर उधर। ऊपर से बच्चों के डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी चल रहे थे, तो ऑफ कोर्स अगर मैं वो टाइम, अगर ये जिम जाने वाला टाइम अगर उसमें स्पेंड करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। उसके बाद बच्चों के डैडी का बहुत सारा ऑफिस वाला काम था जो एक पूरा दिन लग गया था। फिर उसके बाद मेरा कुछ काम था, अभी मेरा भी 1-2 बीच में डॉक्टर अपॉइंटमेंट आ गए थे। टाइम ही नहीं मिलता यार। हर बार सोचती हूँ कि जाऊं, सच में कहाँ के कहाँ। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पता है। जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है कि सारा टाइम कहाँ जा रहा है, यू नो व्हाट। हर बार सोचती हूँ कि टाइम स्केड्यूल करूँ, लेकिन टाइम स्केड्यूल कर भी लेती हूँ तो पर फिर भी इतने सारे काम निकल के आ जाते हैं ना, तो फिर ऐसे ही लगता है कि अरे यार, यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। इसलिए यहाँ पे ना सड़क खुदाई का काम चल रहा है, तो इतने धीरे धीरे निकालना पड़ रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा करके। दिख रहा है क्या मेरे कैमरे में? नहीं दिख रहा है कुछ भी। चलो मैं मंदिर पहुंचती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलो ठीक है। तो मेरे मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के दर्शन करके अब मैं सीधा निकल रही हूँ ऐसा अपने सेंटर पे। वहाँ पे मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। चलो डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। चलो मैं तो पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी है। इतना बड़ा पार्किंग लॉट है यार, समझ में ही नहीं आ रहा। 2 चक्कर मारे तब जाके समझ में आया गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। लेवल 2 पे खड़ी करी है मैंने, पता नहीं ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड ये पार्किंग लॉट बनाते क्यों है, कंफ्यूज करने वाले। चल खैर मैं जाती हूँ नीचे। आ गई मैं, यहीं पे ना लॉबी। हाँ ये लॉबी पे आ गई फाइनली मैं। कुछ पल्ले नहीं पड़ता रे भाई। ऑलराइटी गाइस, मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया। बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। केला खा लेती हूँ, मंदिर गई थी ना तो केला मिला वहाँ से प्रसाद में। अभी यहाँ से निकलती हूँ फटाफट। ऑलराइटी गाइस, तो आज सबका मन हो रहा है छोले भटूरे खाने का। तो बिल्कुल सिंपल से छोले भटूरे बना रही हूँ।
एक कढ़ाई ली है, थोड़ा सा उसके अंदर राई, जीरा और ये कड़ी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्ची सूखी वाली वो डालेंगे। राई, जीरा, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी लाल मिर्ची। अब इसे पकने देंगे, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे, अब इसमें जाएगा प्याज, अब इसको डार्क रोस्ट होने तक पकाएंगे। प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं छोले मसाले। बिल्कुल सिंपल सा मसाला डाला है अपने घर का, लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा छोले मसाले और साथ में चाट मसाला, और फिर डाल दिया है मैंने टमाटर की प्यूरी। टमाटर पीस लिए थे, उसकी प्यूरी डाल दी है मैंने बना के, और यहाँ पे उसको अच्छे से ढक के रख दिया है। अब ये थोड़ा तेल छोड़ेगा यानी पक जाएगा, तब मैं इसके अंदर चने मिला दूँगी यानी कि छोले, ठीक है ना।